तमाम तर दावों और ऐलानात के बरक्स मुल्क में आम इंतखाबात का बरवक्त इनकाद नामुमकिन नजर आता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने करार दिया है कि इलेक्शन का इनकाद नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत होगा। इलेक्शन में ताखीर का कोई जवाज नहीं और इलेक्शन का इनकाद इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। दूसरी जानिब लगभग 2 हफ्ते कबल ही वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि इलेक्शन पुरानी यानी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। BBC उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के इस ऐलान से कई सवालात ने जन्म लिया है। आखिर 2 हफ्ते के दौरान ऐसी क्या तब्दीलियां आई हैं कि हुकूमत को पुरानी मरदमशुमारी की बजाय नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन के इनकाद की जरूरत पड़ गई। अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होते हैं तो क्या इनका इनकाद वक्त पर मुमकिन हो पाएगा? बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो पाए। तो क्या ऐसी सूरत में निगरान हुकूमत 90 दिन से आगे चली जाएगी? क्या आईनी तौर पर यह मुमकिन हो पाएगा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत को बढ़ाया जाए? पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि इन्हें वजीर आजम के मज़कूरा बयान से हैरानी हुई। शायद मुस्लिम लीग नून को ये एहसास हो चुका है कि फौरी इंतखाबात उनके मफाद में नहीं। नई मरदमशुमारी के मुताबिक 8-9 माह के अंदर इलेक्शन मुमकिन नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि MQM का दबाव भी है। अगरचे इस दबाव का कोई फौरी सियासी मकसद नहीं हो सकता, लेकिन गुज़िश्ता दिनों MQM के वक्त ने भी मुलाकात की और एक तरह से मुआहदा भी था कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे। दूसरी जानिब सियासी तज्जियाकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और JUIF फौरी इलेक्शन का इनकाद नहीं चाहती। ये दोनों पार्टियां इलेक्शन को ताखीर की तरफ ले जाना चाहती हैं, इसलिए इस तरह का बयान दिया गया। ये इमरान खान की पार्टी से खाइफ भी हैं। सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी कहते हैं कि अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो कोई पार्टी भी इलेक्शन के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। अगर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है तो दूसरी जमातों के उम्मीदवार इस कदर मजबूत नहीं कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को तोड़ सकें। इस वक्त हुकूमत की मुद्दत खत्म होने जा रही है, मगर इसके बावजूद इलेक्शन की फिजा बनती नजर नहीं आ रही। अब सवाल यहाँ यह है कि अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी होती है और इसके तहत इलेक्शन होते हैं तो क्या ये मुकर्ररा वक्त पर हो सकेंगे? अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन का इनकाद सवालिया निशान बन चुका है, लेकिन हाँ, अगर आने वाले दिनों में किसी केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी के बाद के हालात भी काबू में नहीं रहते तो शायद दूसरी जमातें जल्द इलेक्शन की तरफ चली जाएं, वरना इलेक्शन का मुकर्ररा वक्त पर होना मुश्किल है। हसन अस्करी रिजवी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हों, जबकि दीगर इत्तेहादी जमातें ऐसा नहीं चाहती। साबिक वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां शुरू हो जाती हैं तो फिर इलेक्शन का इनकाद 90 दिन के अंदर नहीं हो पाएगा। यानी अगर ये नवंबर में होने हैं तो फिर 15 जनवरी के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकेगा। ताहम सलमान गनी अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहते हैं कि मेरी जिम्मेदाराना राय ये है कि इलेक्शन में ताखीर होकर रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि क्या महज मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में ताखीर चाहती है? ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये ज़रूरी है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हों, क्योंकि उनके उम्मीदवार इस वक्त अपने हलकों के अंदर मौजूद नहीं। कुछ लोग सजाएं काट रहे हैं, कुछ रूपोश हैं। मुझे ये इलेक्शन फरवरी मार्च से पहले होते दिखाई नहीं देते। ख्याल रहे कि चंद दिन बाद मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है और हुकूमत ये कह चुकी है कि असेंबली मुकर्ररा वक्त से पहले तहलील कर दी जाएगी और निगरान हुकूमत आ जाएगी। लेकिन अगर इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाते हैं तो निगरान हुकूमत की मुद्दत भी बढ़ जाएगी। तो क्या इससे आईनी बहरान पैदा नहीं हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में अहमद बिलाल महबूब ने दिलचस्प तबसरा किया। वो कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें कई माह से मौजूद हैं। इससे हुकूमत का आईनी झाका खुल चुका है। वो कहते हैं कि जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसी हुई, इसी तरह यहाँ भी ऐसा ही होगा। ताहम सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये फैसला हो जाता है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे तो क्या इसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है और वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवा पाएगा? कंवर दिलशाद कहते हैं कि वजीर आजम ने नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो इंदिया दिया वो आईन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल अपने इजलास में इस नतीजे पर पहुंचे कि डिजिटल मरदमशुमारी के तमाम नताइज हासिल हो चुके हैं, इसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया जाता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 51 की ज़ैली दिफा 5 के तहत असर-ए-नौ हल्का बंदियां
करवाना होंगी और नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा। कंवर दिलशाद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन 4 महीने के दौरान हल्का बंदियां करवा पाएगा और इससे ज्यादा जल्दी शायद मुमकिन नहीं हो पाएगी। तज्जियाकार सलमान गनी कहते हैं कि जब राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया था कि इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे, तो उस वक्त मेरी इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार तरीन अहलकार से बात हुई थी और उनका कहना था कि जब हमने इलेक्शन का फैसला करना है कि किस मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे, तो उस वक्त राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला नहीं होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।